आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे काव्य खंड का लक्ष्मण मूर्छा एवं राम विलाप वाला जो पोर्शन है, यानी कि कवितावली जो हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, उसका ये एक भाग था जिसको हमने अपने पिछले 2 सेशंस के अंदर पढ़ा। और इस पाठ से संबंधित जो भावार्थ है वो भी मैंने आप लोगों को स्पष्ट कराने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज हम इसी पाठ से जुड़े हुए, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये चैप्टर, ये पाठ जो है आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पिछले 2-3 साल के जब सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो इस पाठ से हर बार ही जो आपका भावार्थ लिखने के लिए भी आया है और प्रश्न उत्तर भी हर बार इस पाठ से आते हैं। तो आप इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है आज हम उन्हें करेंगे। आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं। आप जिस तरह मैं प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी तो इसमें एक बार फिर से पाठ का रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने पहले जो नहीं कर पाए हैं या जिनको समझ में अच्छे से नहीं आया है, वो इसको एक बार समझ भी सकते हैं और हम साथ के साथ पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी करते रहेंगे। तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए और साथ में लिखते भी रहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर हमारे इस पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, आपको पता है कि ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा पाठ है, इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी। 2 इसके हमारे भाग थे। सबसे पहले यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने किसानों के बारे में बताया था कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं, हमारे जो गरीब, जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वो किस तरह से अपने लिए सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं, सारी चीजों के लिए काम वो लोग करते हैं। तो एक और चीज यहाँ पर बताई थी कि हमारे जीवन में पेट की जो आग होती है, पेट की आग को यहाँ पर सबसे ज्यादा उन्होंने महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि पेट की जो आग है उसके लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि समस्त जो लीला प्रपंचों का जो आधार है इस संसार में, सभी लीला प्रपंचों का जो आधार है वो केवल पेट की आग है। और उसी का ये दारुण एवं गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वो किसे बता रहे थे? वो समाधान बता रहे थे राम रूपी और घनश्याम की कृपा में ही वो इसका समाधान देख रहे थे। उन्होंने कहा था कि राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। अगर मनुष्य प्रभु की भक्ति में अगर थोड़ा सा मन लगा ले तो क्या होगा कि उसके जो पेट की आग है वो शायद थोड़ा सा कम हो सकती है। और साथ ही साथ जीवन जो है ये जीवन के बाह्य आध्यात्मिक मुद्दे देने वाला भी है। तो एक जो शुरुआत में हमने पढ़ा था वो यहाँ पर जो उत्तरकांड से ली गई कवितावली का जो पहला भाग था, वो जो हमने कवित्त एक पढ़ा था, ये एक कवित्त था। उसके बाद हमने कवित्त का सार आप लोगों को बताया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कवित्त का सार कि कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। तो आप इस लाइन को, इस पाठ से, इस कवित्त से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हर बार ये वाला प्रश्न हमेशा आया है पेट की आग से जुड़ा हुआ। तो इस कवित्त में कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया था और मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करते हैं। चाहे वो व्यापार करें, चाहे वो खेती करें, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो नाच गाना करें, चाहे वो चोरी करें, चाहे वो सेवा टहल करें, चाहे गुणगान करें, और चाहे वो शिकार करें, जंगलों में घूमें या कुछ भी करें, या फिर
ऊंच नीच धर्म अधर्म वो जो भी करते हैं संसार के लोग, वो सब इस पेट की आग को बुझाने के उद्देश्य से ही करते हैं। तो इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। और ये पेट की आग समुद्र की जो बड़वा नल है उससे भी बहुत बड़ी है, और इसको केवल राम रूपी भक्ति, घनश्याम रूपी भक्ति ही इसको कम कर सकती है, इस आग को बुझा सकती है। तो ये सार था हमारे उस कवित्त का, जो कि तुलसीदास जी ने सबसे पहले इस कवितावली नामक पाठ में सबसे पहले दिया गया है। उसके बाद इसमें दूसरा भाग था सवैये, तुलसीदास जी के सवैये, जो कि लिया गया था लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से। तो यहाँ पर कवि ने जो पहला सवैया था, उस पहले सवैये में अकाल स्थिति का चित्रण किया था। इसमें कहा था कि यहाँ पर अभी ना तो किसी किसान को किसान के पास खेती है, ना भिखारी को भीख मिलती है, ना व्यापारी व्यापार कर पाता है, नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी नहीं मिलती है, और लोगों के पास आजीविका यानी कि पैसे कमाने का कोई भी साधन नहीं है। और वो वेद पुराणों में कही गई और दुनिया में देखी बातों से अब यही प्रतीत होता है कि अगर हम भगवान की पूजा करें तो शायद भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है, और राम की प्रार्थना करने से दरिद्रता रूपी रावण का नाश हो जाएगा। तो ये हमें पहले सवैये में तुलसीदास जी द्वारा बताया गया था। और फिर दूसरा जो यहाँ पर सवैया दिया था, इसमें कवि ने हमें बताया था कि भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण उन्होंने अपने दूसरे सवैये में किया। और उन्होंने कहा कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, चाहे अवधूत कहे, चाहे कोई जुलाहा कहे, कोई राजपूत कहे, कोई बात नहीं, कहने दो जो कहना है कहे, क्योंकि मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करने वाला नहीं हूं और ना किसी की जाति को बिगाड़ने वाला हूं। मैं तो केवल प्रभु राम के नाम का गुलाम हूं, और जिसे जो अच्छा लगे कहे, जिसे जो अच्छा लगे करे। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, और मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। और उनका कहना था कि मैं पूर्ण रूप से भगवान राम को समर्पित हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर जो हमें रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया जो एक यहाँ पर भाग था, वो बताया गया था कि इसमें हमें बताया गया था कि राम जी जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी तो किस तरह से राम जी विलाप कर रहे हैं, किस तरह से वो बहुत ज्यादा दुखी है। और यहाँ पर राम का पूरी तरह से मानवीयकरण इस प्रसंग में किया गया है, क्योंकि राम तो भगवान है, वो भगवान का एक रूप है, विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। लेकिन इस पूरे प्रसंग में, इस लंका कांड में जो है रामचंद्र जी का पूर्ण रूप से मानवीयकरण किया गया है, यानी कि वो बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं। कि जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो रामचंद्र जी की सेना में हाहाकार मच जाता है, और सारे वानर सेनापति इकट्ठे होते हैं और लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचते रहते हैं। तभी जो विभीषण है, जो रावण का जो भाई है, उसने एक सलाह दी कि लंका में सुषेण वैद्य नामक एक व्यक्ति है जो कि जड़ी बूटियां देकर लोगों को ठीक करते हैं। तो सुषेण वैद्य को लाया गया और उनके परामर्श से ही हनुमान जी हिमालय गए और संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय गए। और हिमालय में जाकर जब उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिली तो वो पूरा पर्वत ही उखाड़ कर अपने हाथ में लेकर आ गए। और इस तरह, क्योंकि सुषेण वैद्य जो है, उन्होंने कहा था कि अगर सूर्योदय से पहले
ये संजीवनी बूटी अगर लक्ष्मण को दी जाती है तो लक्ष्मण के प्राण जो है बचाए जा सकते हैं, लेकिन अगर सूर्योदय हो गया तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब रात्रि का समय है और भगवान राम जो है वो रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं साधारण मनुष्य की तरह, और कह रहे हैं कि अर्धरात्रि जो है वो बीत चुकी है और अभी तक हनुमान जी नहीं पहुंच पाए हैं। और वो कहते हैं कि अपने भाई से कहते हैं कि मेरा जो भाई है उसका जो हृदय है वो सबके लिए हमेशा कोमल, सबके लिए हमेशा दयावान था और वो किसी को भी दुखी नहीं देख पाता था। तो वो कह रहे हैं कि आज मैं वो कह रहे हैं कि जब मैं अब ये सारी जो बात है उसके लिए अब वो कह रहे हैं कि अब वह मुझ जो प्रेम था, जो आज तक जो प्रेम मेरा भाई मुझसे करता था, अब वो प्रेम मुझे कौन करेगा, क्योंकि जो संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन जो भाई होता है, सगा भाई जो होता है वो दोबारा नहीं मिल पाता। और फिर इस प्रकार जब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब हनुमान जी पूरा पर्वत लेकर आ रहे होते हैं तो अचानक भरत जो है रामचंद्र जी के भाई जो अयोध्या में है और रामचंद्र जी के खड़ाऊ गद्दी पर रखकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो वहां पर हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो वो उन्हें तीर से उन्हें नीचे गिरा देते हैं और जब हनुमान जी सारा वृतांत बताते हैं तो वो उन्हें वापस भेज देते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी सुसैन वैद्य को देते हैं और जो पूरी सेना है उसमें खुशी का माहौल छा जाता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं और लक्ष्मण जी की जो मूर्छा है वो खुल जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा पाठ हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो अब पूरा पाठ फिर से हमने एक बार रिवाइज कर लिया है। अब इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अभी हम करेंगे। तो अभी पहला प्रश्न इस पाठ से हमें दिया गया है कि कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी फिर से आपको रिवाइज करवाया, बताया कि किस तरह तुलसीदास जी ने अपने समाज के लोगों के बारे में, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी बनिक हो, बाट हो, भिखारी हो, किसी की भी बात उन्होंने की है। तो यहाँ पर इन छंदों से पता चल रहा है कि जो तुलसीदास जी हैं उन्हें अपने समय की जो आर्थिक विषमता है, यानी कि उस समय जो आर्थिक विषमता उनके समाज में चल रही थी उसकी अच्छी समझ उन्हें दिखाई देती है। देखिए तो कौन कौन से छंद यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे छंद इसमें तुलसीदास जी द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ सबसे पहला यहाँ पर छंद दिया गया है कि तुलसीदास जी, देखिए उन्होंने क्या कहा कि वो तुलसीदास जी जो हैं वो अपने युग के स्पष्ट दृष्टा थे। उन्होंने अपने युग को बहुत अच्छे से पहचाना था और गहराई से उसका अनुभव किया था, क्योंकि इस समय जो लोग थे उनके पास धन की कमी थी और वो इतने ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे। और फिर इस धन को प्राप्त करने के लिए जो आज के समय में, देखिए आज के समय में भी धन जो है सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उस समय भी धन जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था। लेकिन तब क्या है कि जब लोग तुलसीदास जी अपने समाज से बहुत अच्छे से गहराई से उन्होंने इस समाज का अनुभव किया था, तो वो कहते हैं कि इस धन को प्राप्त करने के लिए लोग कुछ भी अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार थे, वो कुछ भी ऊंच नीच धर्म अधर्म करने के लिए तैयार थे और अपने बेटा बेटी तक को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था ताकि कुछ पैसे मिल सके और अपने पेट की आग को बुझाया जा सके। तो यहाँ पर जो ये छंद है, जैसे कि जो आपकी पाठ्य पुस्तिका की इसमें जो प्रथम कुछ पंक्तियां हैं वही छंद जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको देती है। अगला प्रश्न है पेट की आग का शमन
ईश्वर भक्ति का यानी कि राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तुलसीदास जी ने एक बात हमें बताई थी कि पेट की आग का शमन जो है यानी कि पेट की आग को बुझाना केवल ईश्वर यानी कि राम भक्ति का ही मेघ कर सकता है। तो ये जो काव्य सत्य उन्होंने उस समय पर कहा था, क्या ये आज का युग सत्य है? क्या ये आज के युग के लिए भी सही है? देखिए, तुलसीदास जी का जो ये काव्य सत्य है बच्चों, ये कुछ हद तक आज भी सत्य हम इसको कह सकते हैं। इस समय का भी ये युग सत्य हो सकता है, क्योंकि देखिए यदि आज भी मनुष्य जो है निष्ठा से, भाव से, मेहनत से काम करे तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और मेन क्या है, निष्ठा और पुरुषार्थ जो है वो दोनों मिलकर ही मनुष्य के पेट की आग का समन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी चीजों की लालसा करें, बहुत सारी चीजों की इच्छा करें, क्योंकि इच्छाएं जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। मन जो है वो 7वें आसमान तक उड़कर चला जाता है, उसको हमें कंट्रोल करना सीखना है, उसको हमने अपने वश में करना सीखना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखना है। अगर हम संतुष्ट विधि से अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपने भाव से काम करेंगे और मेन है कि पुरुषार्थ यानी कि दूसरों की भी मदद करेंगे, दूसरों की भी हेल्प करेंगे, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उस अच्छाई का फल जो है वो जरूर मिलेगा। और ये सारी चीजें जो है हमारे पेट की आग का शमन करने में हमें हेल्प कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं। क्योंकि देखिए दोनों में एक भी जो पक्ष अगर असंतुलित होगा, अगर हम केवल और केवल मेहनत ही करते रहें, अपने व्यवहार को ठीक ना रखें, अपने आशाओं को बहुत ऊंचा रखें, अपनी इच्छाओं को बहुत अधिक, आपने सुना होगा कि अपनी जो मनुष्य है अगर हम अपने मन को अगर एक बार कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाती है, हमारे काबू में आ जाती है। अगर हम एक बार संतुष्टि करना सीख जाएं, तो अगर ये क्या होगा कि संतुष्टि करने से अगर हमें एक टाइम में कम भोजन भी मिलेगा, अगर हमारी पसंद का भोजन भी नहीं मिलेगा, तो उसी से हमारी जो पेट की आग है वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर हम असंतुष्ट हैं, अगर हमें अपनी चीजों, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम निष्ठा भाव नहीं रखना चाहते, तो फिर हम नहीं कह सकते कि इस पेट की आग को बुझाया जा सकता है। तो तुलसीदास जी का ये जो पंक्ति है, केवल भक्ति करने से यहाँ पर ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक पूजा करोगे और आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन यह है कि आपकी भक्ति अब यहाँ पर आपके कर्म में दिखाई देती है, आपकी निष्ठा में दिखाई देती है, आपके सेवा भाव में दिखाई देती है, आपकी मेहनत में दिखाई देती है। तो आपको इस तरीके से अपने जीवन को जीना थोड़ा सा सीखना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर तर्क किया गया है, ये कुछ हद तक काफी सत्य हो सकता है आज के युग में भी। अगला प्रश्न है, तुलसी जी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो, काऊ कहो की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। यानी कि तुलसीदास जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि चाहे आप मुझे धूर्त कहो, अवधूत कहो, राजपूत कह लो, जुलाहा कह लो, मैंने कौन सा अपने बेटे की शादी किसी की बेटी के साथ करनी है, किसी की जाति को खराब करना है उससे रिश्ता रखकर। तो इस तरह क्यों ये जरूरत तुलसीदास को पड़ी होगी? देखिए तुलसीदास जी जो है वो सबसे पहले तो मैंने आपको बहुत कई बार ये बताया कि तुलसीदास जी जो हैं वो जाति पाति से बहुत ज्यादा दूर थे, वो जाति धर्मों के भेदभावों को मानने वाले नहीं थे और वो इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो उनके अनुसार जो व्यक्ति का कर्म था, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का कर्म, वही उसकी जाति है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो परोपकार कर रहा है, अगर वो दयावान है, तो उसकी जाति वही है कि वो एक अच्छा आदमी है, इस संसार में एक अच्छा व्यक्ति वो कहलाएगा। और
यदि काहू की बेटा सो बेटी न ब्याहब, तो ये उनका समाज में ये कहने का ये अर्थ है कि उन्हें किसी की भी बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, उन्हें जाति धर्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो समाज में सभी को समान रूप से मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं अगर मतलब बेटा बेटी में अंतर नहीं करते थे वो, और वो कहते थे कि मैं बेटी और बेटे की समान रूप से कद्र करता हूं। अगला वाला यहाँ पर अगला प्रश्न है, धूत कहो वही सेम, धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोलाहा कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है, और इससे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, अगर हम तुलसीदास जी के बारे में सिर्फ बाहर से अगर देखें तो तुलसीदास जी एक पूर्ण रूप से भगवान राम को समर्पित एक भक्त है, लेकिन जब हम उनकी इस वाली पंक्ति को पढ़ते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोलाहा कहो, तो ये पंक्ति यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि तुलसीदास जी जो एक है वो स्वाभिमानी भक्त हृदय उनका है। तो इसमें इससे आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, तुलसीदास जी ने जो ये छंद है इसमें अपने स्वाभिमान को व्यक्त किया है, अपने स्वभाव को व्यक्त किया है। वो सच्चे राम भक्त हैं और भगवान को ही समर्पित है, और किसी भी कीमत पर वो अपने स्वाभिमान को कम नहीं होने देना चाहते, और वो हमेशा ही एक निष्ठ भाव से भगवान राम की पूजा करते हैं। और वो कहते हैं, देखिए उनके स्वभाव का यहाँ पे हमें पता चलता है, हम इस बात से इसीलिए सहमत हैं क्योंकि वो उन पर समाज के जो कटाक्ष है ना, उनका कोई भी असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं बोलते रहो, जो कहना है कहो, चाहे आप मुझे राजपूत कह लो, धूर्त कह लो, अवधूत कह लो, जोलाहा कह लो, कुछ भी कहना है कह लो, मुझ पर तुम्हारी इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं सब लोगों को समान दृष्टि से देखता हूं। और वो कहते हैं कि मुझे कोई किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना है कि आप मेरी जाति पूछो या मेरा धर्म पूछो, तो मैं किसी से रिश्ता नहीं जोड़ने वाला हूं। तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है, समाज पर एक बहुत बड़ा एक तमाचा हम कह सकते हैं कि जो समाज इस तरह से जाति धर्म के नाम पर लोगों को छाटता है। तो यह वो कहते हैं, इन्होंने बहुत प्यारी पंक्तियां तुलसीदास जी ने अपनी इस कवित्त में कही थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी भिक्षा वृत्ति से, यानी कि मैं भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकता हूं, मैं मस्जिद में सो सकता हूं, और क्या वो कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, और मुझे किसी के साथ अपने कोई लेन देन का व्यवहार नहीं रखना है। और इससे पता चलता है कि जो तुलसीदास जी हैं वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी भक्त हृदय के व्यक्ति हैं। तो ये प्रश्न जो है, प्रश्न 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला है व्याख्या करनी है। मम हित लागी जतेऊ पितु माता। तो ये सारे जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, मैंने आपको लगभग 2 से 3 बार इनको रिवाइज कर दिया गया है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर, यानी कि इन प्रश्नों की इन पंक्तियों की व्याख्या जो है वो स्वयं करेंगे, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर अगला एक प्रश्न है, भ्रातृ शोक में राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो राम जी जिस तरह से विलाप कर रहे थे, उसमें दिखाया है कि यहाँ पर जो ईश्वरीय लीला है, तो उन ईश्वरीय लीला के बजाय व्यक्ति का विलाप अधिक लगता है। यानी कि राम जी जब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो भगवान तो कहीं से भी नहीं लग रहे हैं, यानी कि वो एकदम साधारण मनुष्य की तरह ही रो रहे हैं। और राम जी ने अनेक ऐसी बातें कही कि जिससे हमें पता चलता है कि उनके मन में कितना ज्यादा दुख है अपने भाई का, और कितना इससे पता चलता है कि वो कितने ज्यादा साधारण मनुष्य की
की तरह सोचते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा जब मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूं, अपने भाई को खो चुका हूं, और मैं तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा, और इस जो हमारे अयोध्या वासी लोग हैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिससे यह पता चलता है कि राम जी ने नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति का रूप यहाँ पर रचा है। दो यहाँ पर प्रश्न है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस प्रश्न को। तो आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर स्वयं से लिख पाएंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी है चैट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको इसको फिर से एक बार स्पष्ट कर दूंगी और इसका उत्तर आपको बताऊंगी। अगला प्रश्न जो है बिल्कुल वही है, यहाँ पर आपको सामाजिक दृष्टिकोण यानी कि स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण यहाँ पर इस पंक्ति से बताया गया है, ये आप लिखेंगे। इस पर भी आप एक बहुत अच्छा लेख जो है लिख सकते हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां इस पर आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये भी आपका आज का होमवर्क है। तो बच्चों आज का जो हमारा ये पार्ट है, ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया है और इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। और कुछ प्रश्न जो हैं वो मैंने आज आपको होमवर्क में दिए हैं। आशा करती हूँ कि आप उनको हल कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के या सभी समस्याओं के समाधान करूंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।